मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए बेमकां कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिसा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा न छोड़ा न धारा, अजल ने न किसरा न छोड़ा न धारा। उसी से सिकंदर शाह फतेह भी हारा। अहले दुनिया और दुनिया सब फना हो जाएंगे, एक वही रह जाएगा जिसका कोई सानी नहीं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व बड़ाई किबरियाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो इस कायनात का खालिक है, राज़िक है, पालनहार है, जो ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है, जिसकी कुदरत से दुनिया की कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। जिन्होंने हम और आपको इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद उसने यूँ ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रहनुमाई के लिए उसने बहुत सारे नबियों और रसूलों को इस दुनिया में मबूस किया, जिसकी आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके ज़ाते गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह क़यामत के सुबह तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हों तमाम रसूलों पर, तमाम नबियों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात को पैदा किया तो पैदा करने के बाद दो चीज़ें बनाई। पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। जब से ये दुनिया बनी है, फूलों का रिश्ता कांटों से है, पत्थरों का रिश्ता हीरे और मोती से है, दिन का रिश्ता रात से है, सेहत का रिश्ता बीमारी से है, और ज़िंदगी का रिश्ता मौत से है। जो भी इस दुनिया में आया है, ये फैक्ट है कि उसको एक दिन दुनिया छोड़ के भी जाना है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे आलिम हो, चाहे गैर आलिम हो, चाहे मर्द हो, औरत हो, शाह हो, गधा हो, महलों में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हों, या फिर झोपड़पट्टी में ज़िंदगी बसर करने वाले हों, हर एक को एक ना एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। इसका कोई इनकार नहीं। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि इस सच्चाई को दुनिया का बड़ा सा बड़ा इंसान, बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट इसका इनकार नहीं कर सका।
दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मखलूक हैं, जितने भी जानदार हैं, हैवानात हैं, नबातात हैं, चरिंदे परिंदे जितने भी हैं, हर शय को एक ना एक दिन फना होना है। अल्लाह सूरह रहमान में कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम। दुनिया की हर शय फना होने वाली है, दुनिया की हर चीज़ फना होने वाली है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। आसमान से लेकर ज़मीन तक जितने भी जानदार हैं, जितने भी मखलूक हैं, जितने भी लोग हैं, सबको फना होना है। लाख तदबीर करो मौत आएगी, लाख दवा इस्तेमाल करो मौत आएगी, लाख बचाव करो मौत आएगी, लाख तुम छिपने की कोशिश करो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें मौत आकर के पकड़ लेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला इंसान हजरत आदम को अपने हाथों से बनाया, और अपने हाथों से बनाने के बाद फिर उसमें रूह फूंकी। फिर रूह फूंकने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आदम के पिसली से हव्वा को पैदा किया और दोनों को स्वर्ग में, परदान नगर में, स्वर्ग में, पैराडाइज में छोड़ दिया। क्या आदम और हव्वा तुम जहाँ चाहो रहो, जो चाहो खाओ, जन्नत में जहाँ चाहो घूमो, लेकिन मेरा एक आदेश है, मेरा एक जो है आदेश है, मेरा एक हुक्म है कि फला जो दरख्त तुम्हें दिखाई दे रहा है, फला वृक्ष जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उस वृक्ष के निकट मत जाना, उस पेड़ के करीब मत जाना। वला तक़रब हादिहि शजरत फतकून मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ आदम, फला पेड़ के करीब मत जाना, ये मेरा आदेश है, ये मेरा हुक्म है। हालांकि एक बात बताऊं, जन्नत में कोई भी दरख्त, कोई भी पेड़ हराम फल का पेड़ नहीं हो सकता है। जन्नत में हराम फल का पेड़ हो ही नहीं सकता है, लेकिन अल्लाह ने आदेश दिया कि आदम इस पेड़ के करीब नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मेरा आदेश है, मेरा हुक्म है, नहीं जाना है। लेकिन शैतान ने वर्गलाया, शैतान ने बहकाया, और शैतान ने मेरे बाप और मेरी माँ हव्वा को बहकाया कि आए आदम, आए हव्वा, जानते हो अल्लाह ने तुम्हें उस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया है? कहा कि अगर तुम उस दरख्त के करीब चले जाओगे और उस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम हमेशा हमेश के लिए यहीं रहोगे, तुम्हें कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। लिहाजा हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारे मसीहा हैं, मेरी बात मान लो और उस दरख्त के करीब जाओ और उस पेड़ के फल को खा लो। शैतान ने मीठी मीठी बातों को बोल करके, अल्लाह की कसम दे करके कहा, तो हमारे बाप भी शीशे में उतर गया। जब कोई भी इंसान अल्लाह की कसम खाता है तो इंसान बहुत जल्दी यकीन कर लेता है कि नहीं, अब अल्लाह की कसम जब ये खा रहा है तो बात तो सही कह रहा होगा। तो हमारे बाप भी धोखे में आ गए, और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा जब उस पेड़ के करीब गए, उस दरख्त का फल खाए तो अल्लाह ताला नाराज हो गए, और अल्लाह ने कहा कि आदम, अय हव्वा, अब हम तुम्हें जिंदा यहाँ जन्नत में नहीं रखेंगे, यहाँ से हम तुमको इखराज कर रहे हैं, यहाँ से दुनिया में, संसार में भेज रहे। अय आदम, अय हव्वा, मेरे फरिश्ते तुम्हें दुनिया के अंदर ले जाएंगे, मेरे फरिश्ते तुम्हें संसार के अंदर ले जाएंगे। आदम और हव्वा को जन्नत से उतार दिया गया, दुनिया में भेज दिया गया। हजरत आदम को श्रीलंका में और हजरत हव्वा को जद्दा में उतार दिया। काफ़ी सालों के बाद दोनों में मुलाकात हुई।
दोनों में मुलाकात हुई और दोनों के ज़रिए फिर दुनिया में ज़ुर्रियत फैली और हम सब आदम हव्वा की औलाद कहलाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 1000 साल तक ज़िंदा रहे, लेकिन मेरे भाइयों 1000 साल के बाद हज़रत आदम को मौत आई। मौत ने आदम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नहीं रहे। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिनको अल्लाह ने खलील बनाया, आज वो भी दुनिया में मौजूद नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह से डायरेक्ट कलाम किया करते थे, अल्लाह से डायरेक्ट बात किया करते थे, आज मूसा कलीमुल्लाह भी मौजूद नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे दरमियान यहाँ दुनिया में नहीं है। और दुनिया के आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह अंबिया आयत नंबर 35 में अल्लाह कहता है, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, आपने क्या ये गुमान कर रखा है, क्या आपने ये सोच लिया है कि हमको हमेशा इस दुनिया में रखा जाएगा? क्या हमेशा हमेशा के लिए आप इस दुनिया में आए हैं? क्या आपने ये सोच रखा है? ऐ मेरे नबी, आपसे पहले जितने भी लोग आए, आपसे पहले जितने भी इंसान आए, आपसे पहले आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, मूसा आए, आपसे पहले जितने भी रसूल आए, जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी इंसान आए, आए मेरे हबीब, हमने किसी को हमेशगी नहीं दी और नहीं आप हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, बल्कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। किसी अरबी शायर ने कहा है, लौ काना फिद दुनिया बकाउ लममात खैरुल मुरसलीन मोहम्मद, अगर इस दुनिया में किसी के लिए ज़िंदगी बका होती, अगर इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए ज़िंदा होता, तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इंतकाल न फरमाते, आप कभी इस दुनिया से रुखसत न होते। दुनिया के अंदर मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये कहता है, मुसलमानों में एक बड़ा तबका, उनका अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह के नबी अपने कब्र में जिंदा हैं, जहाँ सलाम पढ़ा जाता है नबी वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, नबी मरे नहीं हैं, नबी को मौत नहीं आई है। मेरे भाइयों, नबूवत के वजूद पर खिलाफत नहीं आती है, जब नबी दुनिया से जाता है तभी कोई खलीफा बनता है। अगर नबी इस दुनिया में जिंदा होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा नहीं बनाया जाता, उमर खलीफा नहीं बनते, उस्मान खलीफा नहीं बनते, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा नहीं बनाया जाता। नबूवत के वजूद पर खिलाफत नहीं आती है, जब नबी दुनिया से जाता है तभी कोई खलीफा बनता है। ये सिंपल सी और कॉमन सी बात है। अब इतनी मोटी बात अगर अकल में नहीं बैठने वाली है तो मेरे भाइयों, कहावत में है कि अगर सूरज की रोशनी में चमगादड़ को दिन में न दिखे तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। सूरज का काम है रोशनी देना। अब इसमें चमगादड़ अंधे हो जाए तो सूरज का काम थोड़ी है, सूरज का दोस्त थोड़ी है। कुरान हमें साफ लफ्ज़ों में हमारा अकीदा मजबूत कर रहा है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और एक जगह अल्लाह ने कुरान में साफ कहा, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आपको भी दुनिया छोड़ना है और इन मक्का वालों को भी मरना है। अरबी ज़बान में माता यमूतो के माने होता है मरना, माता यमूतो के माने होता है मौत होना, मरना। और पर्दे का जो लफ्ज़ आता है अरबी ज़बान में पर्दा करने का जो लफ्ज़ आता है वो हिजाब का लफ्ज़ आता है। हिजाब, कुरान में हिजाब का लफ्ज़ आया है। पर्दा का लफ्ज़ अरबी में हिजाब को कहते हैं, लेकिन यहाँ नबी अकरम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए, जिंदा है पर्दा कर गए। पर्दा का लफ्ज़ कहाँ से लाया भाई? कुरान में तो मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है नबी अकरम के लिए। अल्लाह ने मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दुनिया के किसी भी आलिम से आप पूछ लो माता यमूतो के माने क्या होता है? माता यमूतो के माने मरना होता है। और अल्लाह ने अपने नबी अकरम के लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पर्दे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हिजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। तो हकीकत यही है मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद नहीं है। चाहे आप जितना भी
मौत को नापसंद करें, मौत एक दिन ना एक दिन आपके ऊपर आके रहेगी और आपको दुनिया छोड़ के जाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जलीलुल कद्र रसूल गुजरे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो मौत को नापसंद करते थे, मौत को नापसंद किया। जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मौत के फरिश्ते को भेजा, मुस्लिम की रिवायत है, उरसिला मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम फलम्मा जाअहु सक्कहु इला रब्बिही फ़क़ाल अरसलतनी ला युरीदुल मौत। मुस्लिम के अल्फाज हैं, जब मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया इंसानी शक्ल में, मौत का फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इंसान का रूप धारण करके मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप कौन, हु आर यू, आप कौन हैं? फरिश्ते ने कहा कि हम मौत हैं, मौत के फरिश्ते हैं, इंसानों की ज़िंदगी को छीनने वाले हैं, मौत के घाट उतारने वाले हैं, हमारा काम यही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा, एक थप्पड़ रसीद किया, उसकी एक आंख बर्बाद हो गई। एक थप्पड़ में एक आंख फोड़ डाली मूसा अलैहिस्सलाम ने, इतने ताकतवर थे। एक जगह एक वाकया मैंने पढ़ा कि एक किब्ती आदमी को मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ही मुक्का में ख़त्म कर दिया। किसी बात को, किसी मसले को लेकर के झगड़ा हो गया था, तो समझाने के लिए उसको नहीं मार रहा था, तो उसको एक मुक्का मारा और उसी के हाथों मौत लिखी थी, एक ही मुक्का में मर गया किब्ती आदमी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ रसीद किया मलिकुल मौत को, उसकी एक आंख फूट गई, एक आंख फोड़ डाली। वो फरिश्ता आंख को अपने हाथ में इस तरीके से लेकर के रब्बुल आलमीन के दरबार में जाता है और कहता है, आय अल्लाह, तूने मुझे किस बंदे के पास भेजा था, तूने मुझे किस बंदे के पास भेजा था जो मौत को ना पसंद करता है, ला युरीदुल मौत, जो मौत को पसंद नहीं करता है। अल्लाह तबारक व ताला ने उस फरिश्ते की आंख को वापस लौटाई, आंख को दुरुस्त किया और दुरुस्त करने के बाद कहा, आए फरिश्ते जाओ, दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ और जाने के बाद उससे कहो कि अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रखे, बैल की पीठ पर रखे। और बैल की पीठ पर जब हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आए, एक एक बाल के बदले में एक एक साल उसकी जिंदगी बढ़ा दी गई। जाओ ये खबर कर दो। अब बताइए, कोई आदमी अगर बैल की पीठ में हाथ रखेगा तो हाथ के नीचे कितने बाल आएंगे, कोई गिन पाएगा? अनकाउंटेड बाल आएंगे, अनलिमिटेड बाल। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह फिर इसके बाद क्या होगा? कहा क्या है मूसा, इसके बाद फिर तुम्हें मौत होगी। कहा जब इसके बाद फिर आखिरकार मौत ही होगी तो फिर मौत मुझे अभी मंजूर है। और उसी मौके पर हज़रत इजराइल जो रूह खींचने का काम करते हैं, वहीं पे रूह कब्ज़ करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर जाते हैं। तो इस हदीस से हमें बहुत सारे सबक मिले। पहली बात तो हमें ये मालूम हुई कि इंसान चाहे जितनी लंबी ज़िंदगी पाले, 100 साल, 120 साल, 900 साल, 1000 साल, 1200 साल, जितनी भी लंबी ज़िंदगी पाले, लेकिन एक ना एक दिन उसे दुनिया छोड़ करके जाना है, इसमें कोई शक नहीं। यही एक फैक्ट है, ये सच्चाई है जिसका इनकार दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी बादशाह नहीं कर सका है मेरे भाई। शायर ने कहा, अजल ने न किसरा न छोड़ा न धारा, उसी से सिकंदर शाह फतेह भी हारा। सिकंदर बादशाह, तारीख के अंदर एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं मेरे भाइयों, जिन्होंने अपने हुक्मरानी के झंडे पूरी दुनिया में गाड़े थे। बहुत दूर दूर तक हुकूमत किया था सिकंदर बादशाह, लेकिन सिकंदर बादशाह इसी मौत के आगे हार गया। सिकंदर बादशाह वो 6 महीने हुकूमत करता था और 6 महीने हुकूमत छोड़ करके किसी जंगल में चला जाता था। एक मर्तबा एक आदमी सिकंदर आजम से मिलने के लिए गया, सिकंदर बादशाह से मिलने के लिए गया।
देखा कि सिकंदर बादशाह आज ऑफिस में नहीं बैठे हैं, आज अपने दफ्तर में नहीं बैठे हैं। पूछा गया कि सिकंदर कहाँ है? कहा कि सिकंदर कब्रिस्तान में गए हैं, फला जंगल की तरफ गए हैं। वो आदमी कब्रिस्तान की तरफ जाता है, जंगल की तरफ जाता है, जंगल में तलाश करता है, क्या देखता है? रात की तारीखी है, रात की तारीखी में जंगल में तलाश कर रहे हैं, सिकंदर बादशाह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। अचानक एक झोंपड़ी नजर आती है, एक झोंपड़ी नजर आती है, उस झोंपड़ी के अंदर चिराग जल रहा है, रोशनी है। वो आदमी उस झोंपड़ी के करीब जाता है तो क्या देखता है कि एक इंसान बैठा हुआ है, और वो इंसान कोई और नहीं है, वो सिकंदर आजम है। और उसके सामने बहुत सारी इंसान की हड्डियां रखी हुई है, इंसान की खोपड़ियां रखी हुई हैं, इंसान की हड्डियां, खोपड़ियां, पोशीदा हड्डियां रखी हुई है। और सिकंदर आजम उन हड्डियों को अपने हाथ में उठाते जा रहे हैं और ये वजीफा पढ़ते जा रहे हैं। आए हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। आए हड्डियों, आए इंसान की खोपड़ियों, कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसे हो जाऊंगा। आए हड्डियों, कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ये कहकर सिकंदर बादशाह अपनी आखिरत को और अपनी मौत को याद कर रहे थे। उस आदमी ने कहा, अरे सिकंदर बादशाह, ये तुमने कौन सा पागलपना बना रखा है? ये तुम क्या पागलपना कर रहे हो? सिकंदर बादशाह कहते हैं, अरे लोगों, पागल नहीं हूं। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाएगा कि जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाएगा कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में, तब तक मैं इस वजीफे को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, एक बादशाह किस तरीके से अपनी आखिरत को याद किया करते थे, एक बादशाह किस तरीके से अपनी मौत को याद किया करते थे। आज हम हैं मेरे भाइयों, आज हमने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को मरते हुए देखा, कितने लोगों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने कितने लोगों को अपने हाथों से कब्रिस्तान में उतारा, हमने कितने लोगों के जनाजे में शिरकत की, लेकिन हमारे दिलों में इबरत पैदा नहीं होती है। जरा गौर करो, हमने अच्छा कितने लोगों के बारे में सुना कि फला आदमी एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, फला को ये बीमारी हुई और इसी बीमारी में दुनिया से चल बसा, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाते हैं, हम अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नजर नहीं हमें आता है। जरा गौर करो, हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान में भी हम जो है, हम हमारी आंखों में रोश और आंसू नहीं आते हैं, वहां पर भी हम दुनिया की बातें करते हैं, वहां पर भी जो है हम फेसबुक चलाते हैं, वहां पर भी कब्रिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि खैनी खाते हैं। कब्रिस्तान में भी कोई इबरत हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। कब्रिस्तान में भी लोग दुनिया में घूम करके रहते हैं। जरा गौर करो, एक मर्तबा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी आया। एक अंसारी सहाबी रसूल आते हैं और आने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने जवाब दिया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। उसके बाद वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, वो सहाबी रसूल सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? मुसलमानों में सबसे बेहतर, सबसे अफजल कौन है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुहुम अखलाका, तुम में से जिसका सबसे अच्छा अखलाक हो, तुम में से जिसका कैरेक्टर सबसे बेहतर हो, वही सबसे अच्छा मोमिन है, वही सबसे ज़्यादा बेहतर इंसान है। फिर उस सहाबी रसूल ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, आप ये बताइए कि मोमिनों में सबसे ज़्यादा होशियार कौन है? मुसलमानों में सबसे ज़्यादा दानिश्वर कौन है? सबसे ज़्यादा होशियार इंसान कौन है? तब इमाम कायनात ने फरमाया, अकसरहुम लिल मौति ज़िक्रन अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तिदादा उलाइकल अक़यास। इब्ने माजा की रिवायत है, इमाम कायनात ने फरमाया, ऐ लोगों में सबसे ज़्यादा दानिश्वर, सबसे ज़्यादा होशियार वो आदमी है जो दुनिया में रह करके मौत की तैयारी करता है, जो दुनिया में रह करके अपने रब को राजी करता है, जो दुनिया में रह करके पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी करता है, जो दुनिया में रह करके कुरान की तिलावत करता है, सदका व खैरात करता है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलता है, और जो मौत के बाद आने वाले मराहिल की तैयारी करता है,
वही सबसे ज़्यादा बेहतर है, वही सबसे ज़्यादा होशियार है। उससे बड़ा होशियार और उससे बड़ा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है। आज हमने बुद्धिमान का पैमाना क्या समझा मेरे भाइयों? हम देखते हैं समाज में जो सबसे बड़ा झूठ बोलता हो, समाज में जो सबसे बड़ा लोगों को चूना लगाता हो, हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा होशियार है। मेरे भाइयों, जो लोगों को बेवकूफ बना बना करके एटीएम मार ले, लोगों के अकाउंट से पैसा चोरी करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर कर दे, हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा होशियार इंसान है। हम देखते हैं जो गलत तरीके से, हराम तरीके से माल इकट्ठा करते हैं और हराम तरीके से माल इकट्ठा करने के बाद वो बहुत ज्यादा तरक्की की राह इख्तियार कर लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि ये सबसे बड़ा होशियार इंसान है, सबसे बड़ा दानिश्वर इंसान है, जिसका लगाव बड़े बड़े एमपी से हो, जिसका पहुंच बड़े बड़े नेता से हो, बड़े बड़े एमएलए से उसका ताल्लुक हो, गांव के बड़े बड़े लोगों से उसका ताल्लुक हो, डीसी से उसका ताल्लुक हो, तो हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा दानिश्वर और सबसे ज्यादा होशियार इंसान है। मगर इमाम कायनात फरमाते हैं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा होशियार वो है जो दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करता है, मौत की तैयारी करता है और मौत के बाद आने वाले मराहिल की तैयारी करता है, यानी कब्र की तैयारी करता है। वही सबसे ज्यादा अक्लमंद, होशियार और बुद्धिमान इंसान है। वही सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान है जो दुनिया में रह करके रब्बुल आलमीन को राज़ी करता है, इस दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करता है। वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है मेरे भाई। वरना दुनिया में सब लोग जिंदगी काट रहे हैं, दुनिया में सारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, सारे लोग। और बहुत सारे लोगों को तो अल्लाह ने इतना छूट दे रखा है कि वो बड़े बड़े क्राइम करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र कर रहे हैं, अपने सहाबा के साथ सफ़र कर रहे हैं। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं नबी अकरम के साथ हम सफ़र कर रहे थे, सहाबा कराम सफ़र कर रहे थे। रास्ते में आपने एक मरा हुआ बकरी का बच्चा देखा, एक मरा हुआ बकरी का बच्चा देखा। आप उस बकरी के बच्चे के करीब पहुंचे और दोनों कान पकड़े, उस बच्चे के दोनों कान पकड़े और फरमाया सहाबा से, अय्युकुम युहिब्बु अन्ना हादा लहू बिदिरहमिन, ऐ मेरे सहाबा तुम में से कौन है जो इस बकरी के बच्चे को एक दिरहम में खरीदेगा? एक दिरहम यानी 1 रुपए में। कौन है तुम में से जो इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? सहाबा ने कहा है मेरे नबी, अगर हमें कोई फ्री में देगा तो हम नहीं लेंगे। अल्लाह के नबी आप नहीं देख रहे हैं कि इस बकरी का जो मरा ये बच्चा जो है, इस बकरी का मरा हुआ, ये बकरी का जो मरा हुआ बच्चा है, ये इसके कान छोटे छोटे हैं, इसके कान छोटे छोटे हैं। अगर ये जिंदा होते तो ये ऐबदार था, वैसे ही जल्दी लोग इसको नहीं लेते, लेकिन ये तो मरा हुआ, ये तो और कोई नहीं लेगा, फ्री में कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। 1 दिरहम की बात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल, 1 दिरहम की बात आप कर रहे, फ्री में भी कोई नहीं लेगा। कोई लेगा? कोई बकरी, हमारे घरों में जो बकरी मर जाती है तो क्या करते हैं? बंगी को देते हैं, आदिवासी को दे देते हैं। मुसलमान तो कोई मरा हुआ नहीं खा सकता है ना, हम क्या करते हैं? मंझिया को दे देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से कौन है जो इस बकरी को 1 दिरहम में खरीदेगा, इस बच्चे को? कहा नहीं, कोई नहीं खरीदेगा, फ्री में देगा नहीं लेगा, इसलिए कि ये इसके कान छोटे छोटे हैं, ऐबदार है और ये प्लस में ये मरा हुआ है, वैसे ही तो कोई नहीं लेगा। तब अल्लाह के नबी ने उस बकरी के मरे हुए बच्चे के दोनों कान पकड़े। हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया फवल्लाहि लद्दुनिया फवल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हादा अलैकुम। मुस्लिम की रिवायत है, अय मेरे सहाबा तुम्हारी नज़र में इस बकरी के बच्चे की कीमत जितनी हकीर है, जितनी हकीर है, इस मरे हुए बकरे की बच्चे की हैसियत तुम्हारी नज़र में जितनी है, इससे भी ज़्यादा गया गुजरा, इससे भी ज़्यादा हकीर अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की हैसियत है। जिस दुनिया के पीछे हम इतना मरते हैं, सुबह से शाम तक इंसान सिर्फ दुनिया कमाने में लगा है, नमाज की कोई परवाह नहीं,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिरी देने की कोई परवाह नहीं, सदका और खैरात की कोई परवाह नहीं, कुरान की तिलावत करने की कोई परवाह नहीं। हम सुबह से शाम तक सिर्फ दुनिया, सुबह उठ रहे हैं तो दुनिया की फिक्र लेकर के उठ रहे हैं, शाम को जब अपने बिस्तर में सोने के लिए जा रहे हैं तो दुनिया की फिक्र लेकर के सो रहे हैं। और ये दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की नज़र में मरे हुए बकरी के बच्चे के से भी गया गुजरा है। ज़रा गौर करो मेरे भाई। तिरमिज़ी की एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सकल काफिर मिन शरबति मा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर इस दुनिया की हैसियत, अगर इस दुनिया की कद्र कीमत अल्लाह की नज़र में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला किसी भी काफिर को जिंदा नहीं रखता, किसी भी काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं पिलाता। आज देख लीजिए दुनिया में बड़े बड़े जालिम लोग आज़ाद घूम रहे हैं, बड़े बड़े जिनकी दुनिया में कोई औकात नहीं है, जो दो वक्त के रोटी के भी हकदार नहीं है, आज वो कितने बड़े बड़े ओहदे पर फायज है मेरे भाई। जरा गौर करो, अल्लाह अगर एक मिनट में तबाह बर्बाद करना चाहे तो तख्ता कब पलट दे कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अल्लाह ने छूट दे दिया है कि अल्लाह की जमीन में तुम जितने भी क्राइम करना है कर लो, जितने भी गुनाह करना है कर लो, लेकिन एक दिन तुम्हें पलट के आना तो मेरे पास है। वरना हमारे शाहरपुर के अंदर जो लोग वहां धसनवा की तरफ जुआ खेलने जाते हैं ना मेरे भाई, अल्लाह ताला चाहे तो एक मिनट में धसनवा को धंसा के कब सारे लोगों को अपने अंदर अपनी जमीन में संभाले कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह ये छूट दे रखा है कि तुम्हें जितना भी जुआ खेलना है खेलो, जितना भी लोगों को धोखा देना है दो, जितना भी कत्ल गारतगिरी करना है करो, जितना भी गुनाह दुनिया में करना है तुम्हें कर लो, कोई परवाह नहीं। लेकिन एक दिन ना एक दिन तुम्हें मौत का घाट उतारा जाएगा, एक दिन तुम मरोगे और आखिरत में तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है, आखिरत में तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देना है। वरना आज देख लीजिए, आज जो लोग बहुत बड़े बड़े कातिल हैं, कई शहरों को जलवा दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, आज उनके ऊपर क्यों नहीं कुछ हो रहा है। आज देख रहा अभी हमारे मुल्क के हालात क्या है मेरे भाइयों। देश बहुत ही आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, देश के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे जो देश के जिसको लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट, वहां से 142 सांसदों को निलंबन कर दिया, 142 सांसद को जो है सस्पेंड कर दिया इस हुकूमत ने, इस सरकार ने। जरा गौर कीजिए किस तरीके से तानाशाही चला रहा है। अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो एक मिनट में ऐसी सरकार को तबाह करने पर कादिर है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की नजर में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। इमाम कायनात ने फरमाया, लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सकल काफिर मिन शरबति मा। अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की कोई हैसियत और कोई कदर कीमत होती तो काफिर को अल्लाह तबारक व ताला एक घूंट पानी भी नहीं देता। लेकिन अल्लाह काफिर को भी रोजी देता है, मोमिन को भी देता है, नमाजी को भी देता है, जुआड़ी को भी देता है, शराबी को भी देता है, चोर को भी अल्लाह रोजी देता है, सबको बराबर अल्लाह रोजी दे रहा है। किसको भूखा रख रहा है? लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया के अंदर रास्ता दिखा दिया है। वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ने इस दुनिया में दो रास्ते बनाए। एक रास्ता अल्लाह ने क्लियर कर दिया कि ये जन्नत का रास्ता है और दूसरा रास्ता जहन्नम का रास्ता है। इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगी। अल्लाह ने क्लियर कर दिया है, अल्लाह ने रास्ते दिखा दिए हैं। अब अल्लाह ने इख्तियार दे दिया क्या है मेरे बंदो, अब तेरे इख्तियार में है कि तू कौन सा तरीका अपनाता है, तू कौन सा रास्ता अपनाता है। जरा गौर करो, वरना अगर अल्लाह तबारक व ताला हर गुनाह की गिरफ्त करना शुरू कर दे तो कोई भी इंसान दुनिया में एक कदम नहीं चल पाएगा, छोड़ देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रस्सी ढील दी है कि तुम आओ क्या करते हो हम देखते हैं। एक दिन ना एक दिन तुम्हें मरना है, मौत के घाट तुम्हें उतारा जाएगा, तुम्हें मौत आएगी और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना पड़ेगा। उस मौत के लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है मेरे भाइयों? हम ठंडियों की शिद्दत से बचने के लिए
ये दिसंबर का महीना चल रहा है, आखिरी ये दिसंबर का लास्ट, बिल्कुल लास्ट महीना चल रहा है। ये उसके बाद जनवरी का महीना शुरू होगा। ठंडी कितनी है ज़रा गौर कीजिए। इस ठंड से बचने के लिए आदमी क्या से क्या कर रहा है। जिसके पास हैसियत है वो अपने घरों में गरम हीटर लगा रहा है, कंबल का इंतजाम कर रहा है, रज़ाई का इंतजाम कर रहा है, गरम स्वेटर का इंतजाम किया, गरम शाल का इंतजाम किया। सारे हथकंडे हमने अपनाए ठंडियों की शिद्दत से बचने के लिए। ठंडियों से बचने के लिए हमने सारे फार्मूले अपनाए, हमने सारी चीज़ें अपने अंडर में ली, सारी चीज़ें मयस्सर की। लेकिन जहन्नम की आग से बचने के लिए और कब्र के अज़ाब से बचने के लिए, मौत की सख्तियों से बचने के लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है, उसके लिए हम कितना सेंसिटिव हैं। ज़रा गौर करो मेरे भाइयों। सारे लोग अपने अपने गरीबानों में झांकें कि हमने कब्र के लिए कौन सी तैयारी की है। जहाँ कोई रोशनी नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई ट्यूबलाइट नहीं, जहाँ कोई बिस्तर नहीं। मेरे भाइयों, अगर आपके अमाल अच्छे होंगे तो कब्र में आपको सुकून मिलेगा। लेकिन आपके अमाल अगर दुरुस्त नहीं होंगे, आप दुनिया में नाफरमानी करके जाएंगे तो कब्र में आपको सुकून नहीं मिलेगा। कब्र से ही आपकी पिटाई शुरू हो जाएगी और आखिरत में जो हिसाब होगा वो तो होगा ही, वो तो अलग से होगा। तो कब्र के लिए हमने कौन सी तैयारी की है? कब्र के अजाब से बचने के लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है? दुनिया की शिद्दत से बचने के लिए, दुनिया की ठंडी से बचने के लिए हमने सारी तैयारी की है मेरे भाई। और बहुत सारी बातें हैं। अब वक्त बहुत तेज़ी से गुजर गया है, 1:10 हो गया। अब यहीं से हम अपनी बातों को इख्तिताम करते हैं। हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुख्तसर खुतबे में जितनी भी बातें मौत और फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से हमने बयान की, तमाम बातों को समझने के साथ साथ पूरी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। अल्लाह समाज और सोसाइटी में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, मौत को याद करते हुए ज़िंदा रख और आखिरत की तैयारी करते हुए ज़िंदा रख। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।